अस्सलाम वालेकुम। अगर आप कानून की पेचीदगियों से दिलचस्पी रखते हैं लेकिन कानूनी दस्तावेजात को खशिक पाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का यह मार्के आपके लिए एक ड्रामाई तबादला है। आज सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच गौर से सुन रहा है जब सनियात हाद को निसल फरवरी के इंतखाबात में पीटीआई की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों की सीर तादाद की पश्त पनाही के साथ मखसूस नशिस्तों से इनकार की दरख्वास्त को चैलेंज करती है। ये सिर्फ नशिस्तों की बात नहीं बल्कि असम्बलियों में खवातीना व अकलियतों की मनसफान नुमाइंदगी की जंग है। अदालत के कमरे में कानूनी दलाइल की गोंज के साथ तमाम फरीकीन के वकला अपने अपने मुकदमात पेश कर रहे हैं। फजा कशीदा है क्योंकि जस्टिस ईसा जो अपने निकताचे सवालात के लिए जाने जाते हैं इन अहम नशिस्तों की अलॉटमेंट की तहकीकात कर रहे हैं। अदालत के बाहर पाकिस्तान बार कौंसिल अदलिया की आजादी का भरपूर दफा करती है। अदालत की गैर जानबदारी को मुतासिर करने के किसी भी कोशिश को मुस्तरद करती है। जैसे जैसे दिलाइल शिद्दा अख्तियारते हैं कौमा अपनी सांसरों कर रखती है। असाहम मुकदमे का नतीजा क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इंतखाबी अमल की सालमियत को बरकरार रखेगी? इस बात को यकीनी बनाएगी कि पार्लियामेंट हकीकी तौर पर आबादी की अक्कासी करे। इस तारीखी इजलास के मंजरनामे के साथ जुड़े रही जो मुमकिना तौर पर मुल्क के सियासी मंजरनामे को बदल सकता है। ये सिर्फ फैसला नहीं बल्कि जमहूरियत के लिए एक अहम लम्हा है। वक़फ़ बराह रास्त देखें या यहीं अपडेट्स हासिल करें क्योंकि हम आपके लिए इस अदालती दास्तान के हर ड्रामाई मोड़ को लाते हैं।